दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं जहां एक ऐसे फ्रेंचाइजी के बारे में जो आपको कामयाबी तक ले जा सकती है। अगर हम कैंटीन की बात करें, सीएसडी कैंटीन्स जो होती हैं सिर्फ क्या होती हैं, जो आर्मी पर्सनल होते हैं या जो पुलिस होती है तो उनके लिए वो ओपन होती है, लेकिन आम जनता के लिए भी अभी कैंटीन अवेलेबल है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाला हूँ जो एक कोई आम आदमी भी वो खोल सकता है, अर्धसैनिक कैंटीन। तो उसकी कंप्लीट प्रोजेक्ट क्या है, कंप्लीट मॉडल क्या है, कौन इस अर्धसैनिक कैंटीन को खोल सकता है, उसकी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, जगह कितनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सब चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि अर्धसैनिक कैंटीन है क्या। तो इसको समझने के लिए मैंने एक वीडियो अटैच की है जो इसके खुद डायरेक्टर हैं, को फाउंडर हैं अर्धसैनिक कैंटीन के। वो आपको कंप्लीट समझाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। उसके बाद हम देखेंगे इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, जगह कितनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, वो सब चीज़ें इस वीडियो के। वंदे मातरम। मैं पूरन चंदारिया अर्धसैनिक कैंटीन में आपका स्वागत करता हूं। अर्धसैनिक कैंटीन के लिए हमें लगातार इंक्वायरी प्राप्त हो रही है। हमारे कॉल सेंटर में प्रतिदिन काफ़ी कॉल आती हैं और कैंटीन की जानकारी हमारा कॉल सेंटर लगातार दे रहा है। अर्धसैनिक कैंटीन के बारे में मैंने विचार किया कि क्यों ना एक बार पुनः सबके सामने स्पष्ट किया जाए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है और क्यों है। और कोरोना काल के कारण इसमें थोड़ी सी हमें परिवर्तन भी करना पड़ रहा है और साथ में बहुत से चैलेंज भी सामने आए हैं जिनकी परवाह ना करते हुए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। जैसे सीएसडी और सीपीसी सरकार द्वारा जवानों के लिए चलाई जाती है, उसी प्रकार अर्धसैनिक कैंटीन 2 वर्ष पूर्व जवानों द्वारा समाज के लिए आरंभ की गई। हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा गया है और यदि आप ध्यान से देखें तो अर्धसैनिक कैंटीन आत्मनिर्भर भारत का एक योगदान है जो कि आज से 2 साल पहले हम आरंभ कर चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अर्धसैनिक कैंटीन रिटेल चेन खोलने के पीछे लक्ष्य यही था कि हमारे जवानों को रोजगार मिले, समाज को, जनता को सस्ता सामान मिले। हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे सीएसडी में डिस्काउंटेड रेट पे सस्ता सामान मिलता है, उसी प्रकार से हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन अर्धसैनिक कैंटीनों में लगातार अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता सामान दिया जा सके। और जैसे जैसे कैंटीनों की संख्या बढ़ रही है वैसे डिस्काउंट की क्षमता भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अर्धसैनिक कैंटीन एक डिजिटल कार्यक्रम है, जैसे कि डिजिटल इंडिया का सपना देखा गया है। सारी कैंटीनें ऑनलाइन हैं, सारी वेंडर, चाहे हमारा डिपो हो, कोई भी हो, अर्धसैनिक कैंटीन वेब एप्लीकेशन के थ्रू अपना सारी जानकारी देख सकता है, सेल कर सकता है और सारा अकाउंट का हिसाब भी रख सकता है। हमारा उद्देश्य एक तहसील में एक कैंटीन को खोलना है। यदि आबादी ज्यादा है तो 5 किलोमीटर के फासले पर एक कैंटीन खोली जा सकती है। मेट्रो सिटीज के अंदर, बड़े शहरों में तो हर कॉलोनी में भी अगर एक कैंटीन खोली जाती है तो वह भी कामयाब होगी। अर्धसैनिक कैंटीनों की इस लंबी और बड़ी रिटेल चेन को चलाने के लिए डिपो की अत्यंत आवश्यकता है। पिछले कुछ समय में हमने 2 डिपो अपने खोलकर वहां से लगातार सप्लाई दे रहे हैं। हम सभी जगह अपने डिपो ही खोलेंगे क्योंकि अन्यों द्वारा कैंटीन डिपो चलाने की बजाय वह अपने व्यक्तिगत सोच या उस डिपो को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। जैसे कि कैंटीन को चलाने की, कैंटीन के सिस्टम को चलाने की आवश्यकता है, उस अनुसार वो अनुपालन नहीं करते। इसलिए अब यह फाइनल अंतिम निर्णय है कि सभी डिपो अर्धसैनिक कैंटीन द्वारा अपने ही खोले जाएंगे। प्राप्त अनुभव के आधार पर एक मार्केटिंग प्लान की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसके अंतर्गत हम अपने ग्राहक को ऐसा ऑफर दें कि वह लगातार कैंटीन से जुड़ा रहे और वह हमेशा खरीदारी के लिए कैंटीन को ही चुने। वह मार्केटिंग प्लान तैयार कर लिया गया है और उसका नाम है abhyam.com। abhyam.com कार्यक्रम के अंतर्गत आम जनता को कैंटीन डिस्काउंट कार्ड जारी किए जाएंगे, या यूं कहें कि एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत डायरेक्ट और रिटेल मार्केटिंग को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। abhyam.com के अंतर्गत सभी कैंटीनों के साथ ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि प्रत्येक ग्राहक अपने फायदे के लिए लगातार कैंटीन डिस्काउंट कार्ड से ही खरीदारी करने की कोशिश करेगा। मतलब यह है कि कैंटीन डिस्काउंट के साथ ग्राहक हमारी कैंटीनों से डिस्काउंट ले सकता है और साथ में कमाई का जरिया भी बना सकता है। ये एक
बिल्कुल अलग ही मार्केटिंग प्लान है। नियमित खरीदारी के साथ कुछ इनकम भी प्राप्त कर सकता है। abhyam.com के लिए एक अलग से वीडियो मैसेज जल्दी जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूरा मार्केटिंग प्लान आपको समझा दिया जाएगा। अभी तक चलाए गए कैंटीन कार्यक्रम में कुछ अन्य तथ्य भी सामने आए हैं और वह भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। यह स्पष्ट है कि सभी व्यापार कामयाब नहीं होते। बड़े बड़े बिजनेस, चाहे मैकडी है, KFC है, अन्य भी बड़े बड़े व्यापार चलते हैं और किसी न किसी वजह से वो भी बंद हो जाते हैं। कोई भी व्यापार अगर बंद होता है तो उसको चलाने वाले पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। कितना भी बड़ा ब्रांड आप ले लें, किसी भी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लें, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो वह बंद हो सकता है। कुछ सेवारत जवानों ने अपने परिवारों को अर्धसैनिक कैंटीन का रोजगार देने की कोशिश की, परंतु कामयाब नहीं हुए। जैसे एक मामले में एक जवान ने अपनी हाउसवाइफ को, पत्नी को कैंटीन खोल के दी, परंतु उसे अनुभव ना होने के कारण उसे कामयाबी नहीं मिली। इसके अतिरिक्त भी कई और कारण हमने देखे हैं कि कैंटीन को चलाने के लिए जो अनुभव या जो सक्षमता चाहिए वो नहीं होती है और बाद में परेशानी होती है। इसलिए आपसे अनुरोध है, कैंटीन को खोलने से पहले उसे चलाने वाला और उसके लिए जगह और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है वह पूरी जानकारी लें और सोच समझकर इस अर्धसैनिक कैंटीन को खोलें। फौज में चलाई हुई कैंटीनों का कोई कंपटीशन नहीं है, परंतु अर्धसैनिक कैंटीन का मार्केट में सीधा सीधा कंपटीशन हमारे सिविल जनता के साथ है, सिविल मार्केट के साथ है। इसी कंपटीशन और स्पर्धा को ध्यान में रखते हुए अब अर्धसैनिक कैंटीन में अर्धसैनिक इंडिया और अभयम के नाम से 2 ब्रांड लाए जा रहे हैं, जो कैंटीन के अपने ब्रांड होंगे और इन ब्रांड के अंतर्गत हम नॉन फूड प्रोडक्ट से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद सारे प्रोडक्ट बारी बारी कैंटीन में लाएंगे। अपने प्रोडक्ट के साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट को जब हम कैंटीन में रखेंगे तो उससे हमारी कैंटीनों को मुनाफा अधिक होगा और उसे चलाने में भी आसानी होगी और ग्राहक अर्धसैनिक इंडिया के ब्रांड को लेना पसंद करेगा। सप्लाई चेन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। परिस्थितियों को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि अब हम कैंटीनों को जोन वाइज या क्लस्टर वाइज ओपन करेंगे और प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय देते हुए एक जोन तैयार करेंगे और उसी अनुसार सप्लाई चेन की समय और तारीख तय करके सभी कैंटीनों को सूचित किया जाएगा, ताकि सप्लाई को समय पर और नियमित रूप से दिया जा सके। जिस क्लस्टर में 20 से ज्यादा आवेदन आ जाएंगे 200 किलोमीटर के दायरे में, वहां पर एक डिपो तत्काल आरंभ करने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक सप्लाई चेन का कार्यक्रम बनाते हुए हम उस डिपो को आरंभ कर सकें। इसका विवरण हमारी वेबसाइट पर अर्धसैनिककैंटीन.com पर भी उपलब्ध होगा। अर्धसैनिक कैंटीन के वेब एप्लीकेशन में लोकल परचेज की सुविधा भी हमने दी है, ताकि जब तक सप्लाई सुचारू रूप से डिपो से नहीं आती तब तक वह लोकल परचेज के अंतर्गत अपनी कैंटीन को सुचारू रूप से चलाता रहे और जैसे ही डिपो आरंभ होता है वह हमारे कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ सके। सभी जवान इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब तक डिपो खोलने की घोषणा नहीं की जाती है तब तक दुकान किराए पे ना लें। कैंटीन खोलने के लिए अपनी जो भी जगह लेना चाहते हैं उसे ना लें, क्योंकि 2 महीने का मतलब मुफ्त में किराया देने से बेहतर है कि 1 महीना किराया बचाकर कैंटीन को 1 महीना देरी से आरंभ किया जाए। अतः डिपो खोलने से पहले या कैंटीन की सप्लाई देने का समय आपको हेड ऑफिस से दिया जाएगा, उससे पहले आप कैंटीन के लिए दुकान किराए पे ना लें। अर्धसैनिक कैंटीन में अच्छी खबर यह है कि अर्धसैनिक इंडिया के नाम से हम अपना कैंटीन ब्रांड ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत सर्फ, साबुन, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर या यूं कहें कि सभी कंज्यूमेबल आइटम जो कि हम रोजमर्रा की पारिवारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा आरंभ करते हुए धीरे धीरे हम सारी वैरायटी को कैंटीन ब्रांड में लाएंगे, ताकि हमारे अपने ग्राहक को सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा सामान देते हुए कैंटीन में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। अर्धसैनिक इंडिया एवं अभयम ब्रांड शीघ्र ही कैंटीनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अर्धसैनिक कैंटीन खोलने के क्या फायदे हैं? अक्सर ये सवाल कॉल सेंटर पर हमारे जवानों द्वारा पूछा जाता है। इसके कुछ फायदे मैं आपको गिनवाना चाहूंगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक फौजी कैंटीन से खरीदारी करना चाहता है, इसलिए
अर्ध सैनिक कैंटीन रिटेल चेन हमने आरंभ की है, जिसमें जवानों द्वारा आम जनता के लिए कैंटीन खोली जा रही है और आम जनता को बताने की भी जरूरत नहीं है, ग्राहक स्वयं हमारी कैंटीन पर आता है और आएगा। अर्ध सैनिक कैंटीन एक डिजिटल स्टोर रिटेल चेन है, जिसकी पूरी जानकारी ASC वेब एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। सारा कार्यक्रम एक ही वेब एप्लीकेशन पर चलता है। किसी भी ब्रांड का सामान हो, प्रोडक्ट हो, हमारी कैंटीन से, अर्ध सैनिक कैंटीन से, वह आपको हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर मिलेगा। अर्थात अर्ध सैनिक कैंटीनों में कोई भी प्रोडक्ट MRP पर नहीं बेचा जाता है। अर्ध सैनिक कैंटीन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनने जा रही है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर यह हमें तथ्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्ध सैनिक कैंटीन को रिटेल और डायरेक्ट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी जोड़ा जा रहा है। पूरे विश्व में यह पहला प्रयास है कि रिटेल और डायरेक्ट मार्केटिंग को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। अर्थात जो सामान रिटेल में हमारी कैंटीन पे मिलेगा, डायरेक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग में भी उसी कॉस्ट पर आपको दिया जाएगा। अर्ध सैनिक कैंटीन ही एक ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे ब्रांड की सप्लाई एक साथ दी जाती है और आपकी कैंटीन तक उसे पहुंचाया जाता है। अर्ध सैनिक कैंटीन कार्यक्रम के अंतर्गत ही यह कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक तहसील लेवल तक एक डिजिटल स्टोर खोला जाए, जबकि अन्य बड़ी कंपनियां मात्र बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। शीघ्र ही कैंटीन डिस्काउंट कार्ड अर्ध सैनिक कैंटीन के अंतर्गत सभी को जारी किए जाएंगे। सभी राज्यों में अर्ध सैनिक कैंटीन मास्टर डिपो खोले जाएंगे। जैसे जैसे कैंटीनों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से डिपो की संख्या भी बढ़ाते चले जाएंगे। अर्ध सैनिक कैंटीन के कार्यक्रम में सारी सुविधाएं आपको एक साथ दी जाती हैं। GST, फूड लाइसेंस, इवन GST रिटर्न, साथ में आंतरिक सज्जा, गाइडेंस, बैक हैंड कॉल सेंटर, सारी सुविधाओं को आपको एक ही स्थान पर दिया जाता है। अर्ध सैनिक कैंटीन को ऑनलाइन लाने की भी पूरी तैयारी की गई है। शीघ्र ही आपको यह सुविधा दी जाएगी कि आप अपने आसपास के ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी देने की तैयारी भी कर सकते हैं। अर्ध सैनिक कैंटीन चलाने के लिए हमारी हेल्पलाइन द्वारा आपको लगातार पूरी गाइडेंस और जानकारी दी जाती है। अर्ध सैनिक कैंटीन में 1% राशि सैनिकों एवं जवानों की विधवाओं के लिए भी सुरक्षित रखी जा रही है, ताकि उनकी हम समय पर मदद कर सकें। अर्ध सैनिक कैंटीन प्रोजेक्ट के अंदर अन्य बहुत से फायदे हैं, जिसका आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा प्रोजेक्ट है और इसे चलाने में, आगे बढ़ने में समय लग रहा है और लगेगा, जिसमें हमें आपके सहयोग की हमेशा आवश्यकता रहेगी। यदि आप CSD का इतिहास उठाकर देखते हैं तो उसमें भी ऐसा ही हुआ है। धीरे धीरे यूनिट रन कैंटीन की संख्या बढ़ते हुए 5000 से ज्यादा हो चुकी है। उसी तरह CPC भी 1600 से ज्यादा कैंटीनें चलाकर 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। इसी प्रकार अर्ध सैनिक कैंटीन में भी समय लगेगा। आज 150 कैंटीनों की संख्या के साथ साथ मुझे उम्मीद है आने वाले 2 साल के अंदर हम एक बहुत ही बड़ा नंबर लेकर, बहुत ही बड़ी संख्या लेकर अर्ध सैनिक कैंटीन इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनाने में कामयाब होंगे। CSD और CPC के लिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताना चाहूंगा। मात्र 40 लाख जवानों के लिए यह कैंटीनें सरकार द्वारा जवानों के लिए चलाई जा रही हैं, जबकि अर्ध सैनिक कैंटीन हम जवानों द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही हैं और हमारे हिंदुस्तान की जनता की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। तो यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में अर्ध सैनिक कैंटीनों की कामयाबी 100% होगी और आने वाला समय अर्ध सैनिक कैंटीन का ही होगा। देखो, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि है क्या अर्ध सैनिक कैंटीन। अभी मैं आपको बताऊं इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है। एक इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। और एक चीज़ और इसमें मैं मेंशन कर लूँ, ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, एक प्राइवेट फर्म लगा लो, एक प्राइवेट कंपनी है जो ये सब चीज़ें कर रही है। तो इसमें उन्होंने एक फर्म बनाई है जो हेल्प क्या करेगी, आपको होलसेल मटेरियल पहुंचाएगी, बस आपको कैंटीन में रख के वो सेल करने, जैसे इजी डे हो गया, डी मार्ट हो गया, वी मार्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो वैसे करते हैं। ये क्लियर हो गया। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आगे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें फिलअप करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इसकी रजिस्ट्रेशन जो होती है उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको पैन कार्ड हो गया, अपना रेजिडेंस प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया,
और बेसिक चीज़ें आपको देनी होती है, और एक रजिस्ट्रेशन फ़ी रहती है इसकी 5000 रजिस्ट्रेशन फ़ी रहती है, वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आपका स्टोर खुलता है तो ठीक है, नहीं खुलेगा तब भी वो 5000 आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर हम इसकी सिक्योरिटी और स्टॉक एडवांस की बात करें तो आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। तो आप इसको फ्रेंचाइजी कॉस्ट भी लगा सकते हो। तो 66.5 लाख का एक मॉड्यूल है, फिर 9.5 का एक मॉड्यूल है, फिर 12.5 का एक मॉड्यूल है, 20 लाख का एक मॉड्यूल है। मतलब ये डिपेंड है आपके साइज़, कैंटीन का मटेरियल क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स रखने वाले हो, क्रॉकरी रखने वाले हो, सब चीज़ें वो आपको तभी वो क्लियर आउट होगी जब अर्थ सैनिक कैंटीन के रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी बात होगी, उसी हिसाब से वो आपको मेंशन कर देंगे। तो अभी मैं इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। आपको बता दूं कुछ इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, और मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ ये कोई गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट थ्रू दिया जा रहा है, जो सिर्फ सीआरपी के जो एक्स सर्विसमैन लगा लो उनके थ्रू ये प्रोजेक्ट बनाया गया। तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, फोर्स नंबर और फोर्स नेम। ये फोर्स नंबर, फोर्स नेम आपका अगर कोई रिलेटिव, आपका कोई अगर ब्रदर, कज़न या कोई भी है तो उनका आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, उनके थ्रू ये कैंटीन आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक भर के आपको यहाँ एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है 5000, और ये इन्होंने नीचे भी लिखा है नॉन रिफंडेबल ड्राफ्ट रहेगा ये, क्योंकि ये रहेगा चेक इन फेवर ऑफ अर्ध सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एट दिल्ली, उनके नाम ही जाएगा, तो आपको ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आप पे कर देते हो और आपकी कुछ चीज़ें मैच नहीं करती, आपको कैंटीन नहीं मिलती है किसी कारण, तो ये आपको पे वापस नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, सब क्लियर आउट करके ही कोई फ्रेंचाइजी लेनी होती है या बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ये मैंने आपको आइडिया बता दिया कि ये अर्ध सैनिक कैंटीन कुछ है, तो इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बनाइए, पूरा पता करिए, उसके बाद इसके अप्लाई कर सकते हो और इसको अच्छा खासा आप इंक्रीज कर सकते हो। थैंक यू गाइस।